लाइए मैडम, 1000 रुपये दीजिए। 1000 रुपए? अरे एक तार जोड़ने के 1000 रुपए कौन लेता है भाई? तार ही जोड़िए, 100 रुपए बनते हैं, उतना लो और निकलो यहाँ से। मैडम जी कैसी बात कर रही हैं? ये कोई ना ऐरा गहरा काम नहीं है या छोटा काम नहीं है, इसके 1000 रुपये ही लगेंगे। लाइए 1000 रुपये दीजिए। अच्छा, तो कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, पहाड़ नहीं तोड़ा है तुमने, एक तार ही जोड़ी है। बाकी लोग भी करते हैं, 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए बनते हैं, उतने ही मिलेंगे, अब जाओ। हाँ तो मैडम जी अगर ये काम इतना ही छोटा लग रहा है तो आप खुद कर ली होती या अपने घर वालों से करवा ली होती, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैडम जी ये ना जोखिम भरा काम है, इसमें जान भी जा सकती है। 1000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांग लिया मैंने आपसे। अच्छा, इतना जोखिम भरा काम है तो ठीक है, 200 रुपए ले लेना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनते हैं, 200 रुपए बहुत है। अरे मैडम जी कैसी बात कर रही हैं? मैं ना अभी से ये काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। और देखिए ना इतना जोखिम भरा काम है, अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई ना तो जान भी जा सकती है। और एक बात बताइए, 1000 रुपये आपसे मांग रहा हूँ, ये काम करते हुए अगर मेरी जान चली गई तो आप मेरे घर वालों की जिम्मेदारी लेंगी? नहीं लेंगी, हाथ उठा लेंगी। देखिए मैडम जी मेरा टाइम खोटा मत करिए, 1000 रुपये लाइए, मैं चलता हूँ। 1 मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा भोर आप आ गए। देखिए ना, मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया था, अंदर की लाइट चली गई थी तो बस एक तार जोड़नी थी, उसके लिए ये 1000 रुपए मांग रहे हैं। बताइए इतने ज्यादा बनते हैं क्या? मैंने बोला 100 रुपए, चलिए मैं 200 रुपए भी दे रही हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं, जिद करके बैठा हुआ है कि नहीं 1000 रुपए लेके जाएगा। साहब जी देखिए ना, मैडम जी पिछले 10 मिनट से मुझसे बहस कर रही हैं। आप काम धंधा करते हैं, समाज में रहते हैं, आपको तो पता होगा ना कि ये काम कितना जोखिम भरा काम है। 1000 रुपये मांग रहा हूँ और ये ऐसे बहस कर रही है जैसे 10,000 मांग लिया मैंने इनसे। कोई बात नहीं भैया, इनकी बातों को इग्नोर करिए आप। आपके 1000 रुपये हो गए ना? अरे भोर 1000 रुपए नहीं हुए, आप क्यों? बस ज्योति, शांत हो जाओ। ये लो 1000 रुपये आपके। हाँ बात है साहब, एक तरफ आप हो कि एक ही बार बोलते आप पैसा दे दिए, और एक तरफ आपकी बीवी जो 1000 रुपये के लिए जब से मुझसे बहस किए जा रही हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? बस ज्योति, चलो तुम, आप ये दरवाजा लगा देना भैया, ठीक है? चलो। अब मुझे आप बताएंगे विभोर, आपने उसे पैसे क्यों दिए इतने सारे, जब मैंने बात कर ली थी कि उसे 200 रुपए दूंगी? पैसे के पेड़ पे उगते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है आप कितनी मेहनत करते हैं, और मैं आपके पैसे ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करती हूँ, तो आपने खुद इतने सारे पैसे क्यों दिए? मुझे बताइए, मुझे जानना है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ज्योति, उसने जो पैसे मांगे वो उसके काम के वर्थ नहीं थे, है ना? ऑफ कोर्स। अरे तार जोड़ने के कौन लेता है 1000 रुपए? वो तो मुंह खोल के पैसे मांग रहा था, देख लिया होगा कि अमीर लोग हैं, पैसे ले लेता हूँ, ऐड लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कितने पैसे देते हैं उनको, वर्थ जानती हूँ मैं पैसों की। चलो ठीक है ज्योति, इसी बात पे मैं तुम्हें ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, और उस फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि एक फैक्ट्री होती है और अचानक से उस फैक्ट्री में एक मेन मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से सारे मजदूर परेशान हो जाते हैं, मालिक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो मेन मशीन नहीं चलेगी तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, और फैक्ट्री नहीं चलेगी तो सब बेरोजगार, मालिक का भी काम ठप। तो मालिक उस मशीन को ठीक कराने के लिए बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाता है जो उस मशीन को ठीक कर सकें, लेकिन कोई भी इंजीनियर उस मशीन को ठीक कर ही नहीं पाता, किसी को प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है। तो फिर मजदूरों की भीड़ से ना एक बूढ़े से बाबा निकल के आते हैं जो वहीं पर लेबर का काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि वो इस मशीन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको इस मशीन को ठीक करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब मालिक ने ये बात सुनी, उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उनको लगा कि ठीक है, अगर मशीन ठीक हो जाती है तो सबका रोज़गार मिल जाएगा वापस, मालिक को भी खुशी होगी कि उसकी मशीन चल गई तो उसकी फैक्ट्री दोबारा पटरी पर आ जाएगी। तो मालिक ने सबका भला सोचते हुए इस एग्रीमेंट को डन करा और बोला कि ठीक है बाबा, मशीन ठीक करके दिखाओ, 25 लाख रुपए दे देंगे। तो बाबा ने बस एक हथौड़ा मारा और मशीन कर दी ठीक। अब सब हैरान कि एक हथौड़ा मारने से मशीन कैसे ठीक हो गई। तो जब बाबा ने 25 लाख की डिमांड करी मालिक से, तो मालिक ने कहा कि बाबा, मुझे तो लगा था कि आप इस मशीन को ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या करोगे, लेकिन आपने तो बस एक हथौड़ा मारा और मशीन ठीक। तो फिर एक हथौड़ा मारने के 25 लाख कुछ ज़्यादा नहीं है? तो बाबा ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो 25 लाख मैं आपसे ले रहा हूँ, ये एक हथौड़ा मारने के नहीं, बल्कि अपने 50 साल के एक्सपीरियंस के, जिससे मुझे ये पता लग सका कि मुझे हथौड़ा किस जगह पर मारना है। क्योंकि अगर ये बात सबको पता होती तो कोई ना कोई इंजीनियर ठीक कर ही देता उस मशीन को। तो बस हथौड़ा सही जगह पर मारने के 25 लाख है। मालिक इस बात से कन्विंस हो गया और 25 लाख बाबा को दे दिए। तो वैसे ही जो बिजली वाला बाहर तार ठीक कर रहा था हमारी बिजली की, उसको ये पता है कि किस तार को कैसे जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ना है, जो कि हम जैसों को नहीं पता। तभी तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना। और फिर ये इतना रिस्की काम है कि अगर हम इसको करने जाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो
तो इसलिए उसने जो पैसे मांगे वो उसके एक्सपीरियंस के थे, जो भी उसने बिजली का काम सीखने के लिए पढ़ाई करी होगी या फिर सीखा होगा, कई बार उसको चोट वगैरह भी लगी होगी, तो इतने एक्सपीरियंस के बाद उसने ये काम बहुत आसानी से कर दिया, जो तुम्हें लगा कि बस 2 तार जोड़ी और पैसे ले लिए। अब ज्योति, अगर ऐसी ही बात है कि सामने से काम आसान दिख रहा है और उसके पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो तुम्हारा पति फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ लोगों को सलाह देता हूँ और लोग मुझे पैसे देते हैं सलाह देने के। लेकिन सलाह तो तुम भी दे सकती हो, सलाह तो कोई भी किसी को दे सकता है। तो फिर लोग मुझे इस चीज़ के पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि मैंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, नॉलेज ली है। तो उस नॉलेज के बेसिस पे मैं लोगों को सही गाइडेंस देता हूँ, जो हर कोई नहीं दे सकता है। तो मेरी गाइडेंस से लोगों को 90 to 95% फ़ायदा होता है, इसी चीज़ का मुझे पैसा मिलता है। तो इस लॉजिक से उस बिजली वाले के भी जो पैसे थे वो बनते थे। समझ आ रही है? समझ आया क्यों वो 1000 रुपये मांग रहा था। एक्सपीरियंस, उसको पता है कि वो तार कौन सी जोड़नी है, कैसे काम करेगा। ठीक है, समझ में आया। और एक और बात ज्योति, तुम भी हाउसवाइफ का काम करती हो और मैंने आज तक इस काम की कोई कीमत नहीं लगाई है, क्योंकि ये काम प्राइसलेस है मेरी नज़रों में, है ना? मैं वादा करती हूँ आज से कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं मारूंगी। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतने ही पैसे दूंगी और फालतू में बहस भी नहीं करूंगी किसी से। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो यही संदेश देती है कि जो इंसान जिस भी तरह का काम कर रहा है, हमें उसके उस काम के जो भी पैसे बनते हैं वो देने चाहिए, बिना ये सोचे कि वो काम कितनी आसानी से कितनी मुश्किल से कर रहा है। क्योंकि हर इंसान एक काम करने के पीछे बहुत एक्सपीरियंस लेके आता है। भिखारी रोटी खा ले। और हट गाड़ी से, हमें गाड़ी निकालनी है। हमें रोटी नहीं चाहिए। रोटी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? नहीं, पैसे भी नहीं चाहिए। फोन चाहिए हमें। वाह भाई वाह, आजकल भिखारियों के स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं। उनको पैसे के बदले अब स्मार्टफोन चाहिए। कंचन, एक मिनट, तुम्हें फ़ोन चाहिए? किस लिए चाहिए तुम्हें फ़ोन? हमें अपनी बीवी से बात करनी है, यही शहर में है, हम उसको ढूंढने आए हैं, मिल नहीं रही। पत्नी से बात करनी है? अब हम चोर नहीं है, सोचिए मत। ये हमारा बैग पकड़ लीजिए, अगर भरोसा नहीं है तो हम भागेंगे नहीं कहीं। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तुम पे विश्वास है कि तुम चोर नहीं हो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। लो, बात कर लो। शुक्रिया। जल्दी करना। हाँ, जल्दी दे देंगे। हेलो सुषमा, हमको पहचानी तू? हाँ, पहचान लिया। मेरा गवार पति बोल रहा है, राहुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? हम उस शहर आए हैं तुझे ढूंढते ढूंढते। कहाँ पर है बता ना, हम शहर में आ गए हैं, यहाँ 2 दिन से भटक रहे हैं। कहाँ पर रहती हो, पता होता बता दो। अगर मुझे तुझे पता बताना ही होता तो मैं पहले ही बता चुकी होती ना। मैं 2 साल से तुझसे दूर रह रही हूँ शहर में। कुछ सोचा इसके बारे में, क्यों रह रही हूँ? तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, और तू मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया है। सुन, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है और दोबारा मुझे कॉल मत कर दियो, वरना 76 लगवा के अंदर करवा दूंगी। समझ में आई बात? सुषमा, ऐसे क्यों बोल रही हो? सुषमा, मेरी बात सुनो सुषमा। फ़ोन दो, फ़ोन कट गया। नहीं, हाँ, हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, वो शायद। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बीवी तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी, वो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर तुमसे बात करनी होती उसे तो यूँ बीच में कॉल कट नहीं करती तुम्हारी। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बीच में फ़ोन काट दिया ना, मुझे लगता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। तो कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन दीजिए आप मुझे। देखिए, आप गांव के लग रहे हैं, यहाँ के लग नहीं रहे हैं, और आप अपनी बीवी को ढूंढ रहे हैं। वो आपसे बात भी नहीं करना चाहती। आप हमें बताएंगे कि आपके साथ हुआ क्या है, क्यों अपनी बीवी को ढूंढ रहे हैं? वो साहब जी, हम गांव से हैं, बिहार से। हमारी शादी होने के बाद हमारी बीवी बोली कि हमें पढ़ना लिखना है, शहर में जाना है। हम कभी शहर में नहीं आए हैं और पहली बार आए हैं अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते। वो क्या है ना, शादी के बाद हमारी बीवी कहने लगी कि पढ़ना है, तो हम सोचे कि क्यों ना अपनी बीवी को पढ़ाए। हम नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ लेगी ना तो नाम हो जाएगा गांव मोहल्ले में। पढ़ा रहे थे, फिर बोली कि शहर में जाना है, शहर में ही भेज दिए। और सुनने में आया कि उसकी कोई अच्छी नौकरी लग गई है। अब 2 साल से नौकरी कर रही है शहर में, कभी मिलने नहीं आती। बोलती है कि काम धंधा है, अब समय नहीं मिलता। अब
माँ जो है वो बोल रही थी कि बहुरिया को जाकर ले आ। अब वहीं आए थे शहर में, फोन लगा रहे थे, फोन में नहीं लग रहा है। जिसके फोन से कर रहे हैं एक बार लग रहा है, उसके बाद बंद 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 बता रहे हैं। शायद कोई दिक्कत होगा ना। भूल जाइए, वो अब आपको मिलने वाली नहीं है। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन हाँ, आपको भ्रम में भी नहीं रखना चाहता। ये जो आपने अपनी कहानी बताई है ना, ये अक्सर आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ टीवी में ये सब सुनने को मिलता है कि पति अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली जाती है। और आई थिंक आपके साथ भी आज वही हुआ है। वो अब आपको मिलने वाली नहीं है। उसे आपने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, लेकिन वो अब आपके हाथ से निकल चुकी है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बीवी जब हमसे शादी की थी ना, तो 7 फेरे ली थी, 7 कस्में खाई थी, कभी हमको धोखा दे ही नहीं सकती। वो काम वाम में ना थोड़ा सा वो बिजी होगी, इसीलिए हमारा फोन ना काट दे रही है। हमारी बीवी तो बहुत अच्छी है साहब जी, ऐसा मत बोलिए आप। देखिए, आप अपने आप को ना झूठी तसल्ली मत दीजिए। आपकी बीवी को शहर की हवा लग चुकी है। वो अब शहर में नौकरी करती है, एक अलग दुनिया बसा चुकी है, और वो चाहती ही नहीं है कि आप उसकी दुनिया में आए, और वो चाहती नहीं है कि आप उसकी दुनिया में घुसें। अपने आप को देखें, आप गांव वाले हैं, गरीब हैं, अब आप उसके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। और हर औरत सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। जो साथ निभाने वाली होती है वो हमेशा साथ निभाती है, और जिसको छोड़ के जाना होता है ना, वो आपकी बीवी की तरह छोड़ के चली जाती है बीच मझधार में। मेरी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, आपके साथ ना बहुत गलत हुआ है। आप गांव के हैं, भोले हैं, सच्चे दिल के हैं। आपने सोचा कि बीवी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो वो आगे चल के आप लोगों का सहारा बनेगी, नाम रोशन करेगी। लेकिन भाई, ये कलयुग है, यहाँ किसी का भला करोगे ना तो ये मत सोचना कि उल्टा तुम्हारे साथ भी भला ही होगा। साहब जी, शहर की हवा ऐसी होती है कि इंसान को बदल देती है। हमारी बीवी जो हमारे साथ शादी के वक्त कस्में खाई थी, वो सब कुछ भूल गई होगी। मतलब नौकरी लगने के बाद वो अपना दूसरा परिवार देखेगी। क्या है ये शहर? और मैं बेवकूफ़ हूँ का, जो उसको इतना पढ़ाया लिखाया और आज मुझे ही भूल गई। मैं तो अम्मा को बोल के आया था कि उसकी बहुरिया को लेकर आऊँगा। अब खाली हाथ में गाँव नहीं जा सकता, नहीं तो अम्मा बहुत रोएगी, क्योंकि गांव मोहल्ले में चर्चा हो गया है कि इसकी बहुरिया 2 साल से नहीं आ रही है। अब खाली हाथ जाएंगे तो हमारी गांव मोहल्ले में इज्जत चली जाएगी। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारा भरोसा तोड़ दी, कि हम बहुत भरोसा करते थे, इसी भरोसे से हम शहर भेजे थे पढ़ने लिखने के लिए, और आज तो भरोसा ही तोड़ दिया। आप सही कह रहे हैं, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, इसीलिए तो हम बार बार फोन लगा रहे हैं तो फोन कट कर दे रही है। अगर मिलना चाहती तो प्यार से बात करती ना। हम बेवकूफ़ है, इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हे भगवान, क्या कर दिया आपने। सुनिए, मुझे लगता है कि हमको इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन दूसरे तरीके से। बिल्कुल सही कह रही हो, इन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आग फूकने की ज़रूरत है। भाई देखो, तुम्हारी बीवी को जो तुम्हारे साथ करना था उसने कर दिया है। मुझे एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे हो? पढ़ाई 12वीं तक पढ़े हैं। ये भाषवा हमारा है ना, ये गांव का है, लेकिन पढ़े लिखे हैं हम। दैट्स अ ग्रेट। देखो, तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है उसने। तो तुम बताओ, क्या तुम ऐसे रो धो करके गांव वापस जाना चाहोगे या बदला लेना चाहोगे अपनी बीवी से? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंसान किसी को पढ़ा लिखा करके काबिल बना सकता है, एक मुकाम पे पहुंचा सकता है, तो मुझे लगता है कि उस इंसान के अंदर इतनी तो काबिलियत है कि वो खुद भी अपने आप को एक लेवल पे ला सकता है। और मुझे विश्वास है कि तुम वो काम कर सकते हो। देखो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हो। मैं तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा कम टाइम की, और बाकी के टाइम पे तुम पढ़ाई लिखाई करना।
और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पढ़ लिख करके इतना काबिल बनोगे कि एक दिन ना तुम्हारी बीवी अपने लिए हुए डिसीजन पे ना पछताएगी। देखो, मैं तो तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बताओ, पढ़ लोगे, कर पाओगे? हाँ, मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि मुझे अपनी बीवी को उसके खुद के नज़रों में गिराना है। मैं उसे साबित कर दूंगा कि अपने पति को गांव की गवार समझ के छोड़ी होगी ना। मैं दिखाऊंगा कि उसका पति मामूली इंसान नहीं है, पढ़ सकता है। अगर उसे उस लायक बना सकता है तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। साहब, आप बस मेरा साथ दीजिए, ताकि आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और जब गांव जाऊंगा ना, ठाट बाट से जाऊंगा। मेरी अम्मा भी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी और मेरी बीवी को मुझे खोने का अफसोस होगा। मैं ऐसा वक्त ला दूंगा, देख लीजिएगा साहब। देखो, हम तुम्हारी कोई मदद